पूजा घर में रखा, लौटा जल पैसे को राख बना देता है। भूल कर भी ये गलतियां न करे वरना कंगाल हो जाओगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज आप सभी के घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर होगा और उस मंदिर में एक लौटा जल भी जरूर रखा जाता होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये साधारण सा दिखने वाला जल आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि मंदिर में रखा हुआ जल आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका सही उपयोग क्या है? इसी के साथ महाराज कई लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी हम दिन रात मेहनत करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता, मन अशांत रहता है या बिना कारण परेशानियां बनी रहती हैं। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आप मंदिर में रखे जल का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब महाराज हमारे शास्त्रों में भी जल को अमृत के समान माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ जल होता है वहाँ जीवन होता है और जहाँ पवित्र जल होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना कि भगवान को भोग लगाना या दीपक जलाना। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश भगवान को भोग अर्पित नहीं कर सकता तो वह केवल एक लोटा जल अर्पित करके भी अपनी पूजा को पूर्ण कर सकता है। लेकिन महाराज यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वे मंदिर में जल तो रख देते हैं लेकिन उसके उपयोग को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। कई लोग उस जल को कई कई दिनों तक वैसे ही पड़ा रहने देते हैं, कुछ लोग उसे बिना किसी उपयोग के फेंक देते हैं और कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि उस जल का क्या करना चाहिए। यही छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे हमारे जीवन में बड़ी परेशानियों का कारण बन जाती हैं। तो महाराज जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। अब महाराज सबसे पहले बात करते हैं कि मंदिर में रखा हुआ जल आखिर करना क्या चाहिए। जब आप सुबह पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल को उठाएं जो आपने पिछली पूजा में रखा था। उस जल को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वह अब साधारण जल नहीं है, वह प्रसाद के समान है। आप उस जल का छिड़काव पूरे घर में कर सकते हैं। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसी के साथ अगर आपके घर में बार बार झगड़े होते हैं, मन अशांत रहता है या किसी प्रकार की मानसिक परेशानी बनी रहती है, तो इस जल का थोड़ा थोड़ा सेवन भी किया जा सकता है। परिवार के सभी सदस्य अगर इस जल को श्रद्धा से ग्रहण करें तो धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है, लोगों के विचार सकारात्मक होने लगते हैं और आपसी प्रेम बढ़ने लगता है। इसके अलावा आप इस जल का उपयोग अपने व्यापार या कार्यस्थल पर भी कर सकते हैं। अगर आप दुकान चलाते हैं या कोई ऑफिस है तो वहां इस जल का थोड़ा सा छिड़काव करें। ऐसा करने से वहां की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और कार्य में सफलता मिलने लगती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, एक कार्य वह ये है कि इस जल को आप पौधों में भी डाल सकते हैं। इससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और घर का वातावरण और भी अधिक सकारात्मक बनता है। लेकिन ध्यान रखें, इस जल को कभी भी गंदे स्थान पर या नाली में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि यह जल बहुत अधिक पवित्र होता है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इस जल को पीना सही है या नहीं, तो इसका उत्तर है कि हाँ, अगर आपके घर में सात्विक भोजन बनता है और आप नियमित रूप से पूजा करते हैं तो इस जल को थोड़ी मात्रा में प्रसाद के रूप में लिया जा सकता है। लेकिन अगर घर में मांसाहार या लहसुन प्याज का अधिक उपयोग होता है तो इस जल का सेवन करने से बचना चाहिए और इसे केवल छिड़काव या पौधों में डालने के लिए उपयोग करना चाहिए। अब महाराज एक और सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है और वो यह है कि मंदिर में जल किस धातु के लोटे में रखना चाहिए। क्या तांबे का लोटा सही है या पीतल का या फिर स्टील का भी लिया जा सकता है? तो महाराज ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हर धातु का अपना एक अलग प्रभाव होता है। शास्त्रों के अनुसार तांबे और पीतल का लोटा सबसे उत्तम माना जाता है। तांबा एक ऐसी धातु है जो जल को शुद्ध करने की क्षमता रखता है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। इसी तरह पीतल भी बहुत शुभ माना जाता है और यह भगवान को अर्पित करने के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए अगर संभव हो तो मंदिर में हमेशा तांबे या पीतल के लोटे का ही उपयोग करें।
अब महाराज कई लोग ये गलती करते हैं कि वे स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में जल रख देते हैं, लेकिन इसे सही नहीं माना जाता है। स्टील का उपयोग सामान्य कार्यों के लिए तो ठीक है, लेकिन पूजा में इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये न तो पवित्र माना जाता है और न ही ऊर्जा को संचित कर पाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर में रखा हुआ जल हमेशा साफ और ढका हुआ होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जल में धूल या छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे वह अशुद्ध हो जाता है। इसलिए पूजा के बाद आप उस लोटे को किसी साफ प्लेट या ढक्कन से ढक सकते हैं, ताकि वह जल पूरी तरह शुद्ध बना रहे। अब महाराज हम बात करते हैं घर में जलाए जाने वाले दीपक की, क्योंकि जितना महत्व जल का है उतना ही महत्व अग्नि का भी है। क्योंकि बहुत से लोग रोजाना दीपक जलाते तो हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कौन सा दीपक उनके लिए सही है। बाजार में आज के समय में तरह तरह के दीपक मिलते हैं, कोई स्टील का होता है, कोई कांच का, कोई लोहे का, तो कोई मिट्टी, तांबे या पीतल का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब में से कौन सा दीपक वास्तव में पूजा के लिए उचित है और कौन सा नहीं? तो देखिए महाराज, शास्त्रों के अनुसार हर धातु का अपना एक अलग प्रभाव होता है। कुछ धातुएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, जबकि कुछ नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती हैं। यही कारण है कि पूजा में उपयोग होने वाली वस्तुओं का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्टील के दीपक की। आजकल अधिकतर घरों में स्टील के बर्तन आसानी से उपलब्ध होते हैं, इसलिए लोग सुविधा के कारण स्टील का दीपक भी इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन पूजा में स्टील का दीपक जलाना उचित नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि स्टील का संबंध शनि से होता है, और अगर इसका उपयोग पूजा में किया जाए तो यह शनि को प्रसन्न कर सकता है। इससे घर में बिना कारण की बाधाएं, रुकावटें और आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं। इसी तरह लोहे का दीपक भी पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। लोहा एक भारी धातु है और इसका प्रभाव भी भारी होता है। पूजा का उद्देश्य होता है सकारात्मक और हल्की ऊर्जा को आकर्षित करना, लेकिन लोहे का दीपक इस प्रक्रिया में बाधा बन सकता है। इसलिए कोशिश करें कि पूजा में लोहे के दीपक का उपयोग बिल्कुल न करें। अब बात करते हैं कांच के दीपक की। आजकल बाजार में बहुत आकर्षक कांच के दीपक देखने को मिलते हैं, जो देखने में सुंदर जरूर लगते हैं, लेकिन पूजा के लिए उन्हें भी सही नहीं माना गया है। कांच का संबंध राहु और केतु से जोड़ा जाता है, और इनका प्रभाव अगर असंतुलित हो जाए तो जीवन में अचानक समस्याएं, भ्रम और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए कांच का दीपक केवल सजावट के लिए ठीक है, लेकिन पूजा में उसका उपयोग करने से बचना चाहिए। अब महाराज बात करते हैं तांबे, पीतल और मिट्टी के दीपक के। तो महाराज तांबा एक शुद्ध और ऊर्जावान धातु है, जो वातावरण को पवित्र बनाता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। पीतल भी बहुत शुभ माना जाता है और इसे देवी देवताओं को अर्पित करने के लिए उत्तम धातु माना गया है। साथ ही मिट्टी का दीपक सबसे सरल और पवित्र माना जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की सात्विकता होती है, जो सीधे प्रकृति से जुड़ी होती है। खासकर त्योहारों या विशेष अवसरों पर मिट्टी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में शुद्धता और सकारात्मकता बढ़ती है। अब बात करते हैं दीपक में जलाने वाले तेल या घी की। हिंदू धर्म में देसी घी का दीपक सबसे श्रेष्ठ माना गया है। घी का दीपक जलाने से वातावरण में एक अलग प्रकार की शुद्धता और दिव्यता आती है। कहा जाता है कि घी का दीपक जहां जलता है वहां की सकारात्मक ऊर्जा कई घंटों तक बनी रहती है। इसी के साथ सरसों के तेल का दीपक भी बहुत प्रभावशाली माना जाता है। खासकर अगर आप घर के बाहर या मुख्य द्वार पर दीपक जला रहे हैं, यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और बुरी नजर से भी बचाता है। तिल के तेल का दीपक भी शनि और पितृदोष को शांत करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब महाराज दीपक की बाती यानी बत्ती की बात करें तो यह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि दीपक और उसमें डाला गया तेल या घी। बहुत से लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती हो सकती है। सबसे उत्तम बाती रुई की मानी जाती है। रुई की बाती शुद्ध होती है और यह आसानी से जलती है, जिससे दीपक की लौ स्थिर रहती है। कच्चा कलावा यानी लाल धागा भी बाती के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे भी शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ लोग सूती धागे से, जो सामान्यतः कपड़े सिलने या अन्य कार्यों में उपयोग होता है, बाती बना लेते हैं।
ये सही नहीं माना जाता है। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता और धीरे धीरे घर में परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। इसलिए हमेशा रुई या कच्चे कलावे की बाती का ही उपयोग करें। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपक किस दिशा में रखा जाए। अगर आप दीपक को पूर्व दिशा में रखते हैं तो इससे आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। उत्तर दिशा में दीपक रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। इसलिए दीपक जलाते समय उसकी दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। अब महाराज हम बात करते हैं मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि और समय के बारे में। तो महाराज सबसे पहले ये समझिए कि मुख्य द्वार केवल एक दरवाजा नहीं होता, बल्कि यह आपके घर का प्रवेश द्वार है, जहां से हर प्रकार की ऊर्जा, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, अंदर आती है। इसलिए इस स्थान को शुद्ध और ऊर्जावान बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको रात को सोने से पहले एक पात्र में जल भर कर रखना है। ये पात्र तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का हो सकता है, लेकिन अगर संभव हो तो तांबे या पीतल का ही उपयोग करें। अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में आप मिला सकते हैं। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल साफ और शुद्ध जल भी पर्याप्त है। अब महाराज इस जल को भरने के बाद आप इसे अपनी रसोई में पूरी रात रखा रहने दें। रसोई को घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, इसीलिए वहां रखा हुआ जल और भी अधिक सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है। अब महाराज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले इस जल का उपयोग करें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पहले स्नान करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बिना स्नान किए भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। सबसे पहले उठकर अपने हाथों को देखें, भगवान का स्मरण करें और फिर सीधे रसोई में जाकर वह जल उठाएं। अब मुख्य द्वार के पास जाएं, दरवाजा खोलें और उस जल का छिड़काव करें। छिड़काव करते समय अपने मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में प्रवेश करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। साथ ही अपने पितरों का भी स्मरण करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर की दहलीज पर पितरों का वास होता है। अब महाराज एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जल आपको सूर्योदय से पहले ही छिड़क देना चाहिए। यह समय सबसे अधिक पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है। अगर किसी कारणवश आप सूर्योदय से पहले नहीं कर पाते तो भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन प्रयास यही करें कि यह कार्य सुबह जल्दी ही पूरा हो जाए। अब महाराज कई लोग ये पूछते हैं कि क्या जल छिड़कने से पहले झाड़ू लगानी चाहिए या बाद में। इसका उत्तर है कि सबसे पहले जल का छिड़काव करना चाहिए और उसके बाद ही झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि ये जल घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करता है और उसके बाद झाड़ू लगाने से वह ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अगर आप पहले झाड़ू लगाएंगे और बाद में जल छिड़केंगे तो इसका प्रभाव उतना नहीं रहेगा। इसलिए इस क्रम का पालन करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि जल छिड़कने के बाद क्या मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप रसोई में रखा हुआ जल छिड़क दें और उसके बाद अगर आप सामान्य पानी से सफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे कोई समस्या नहीं होती, बल्कि इससे द्वार और भी अधिक स्वच्छ और पवित्र बनता है। अब महाराज एक और सवाल जो अक्सर सामने आता है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति फ्लैट या किराए के घर में रहता है तो वो ये उपाय कहाँ करे। इसका उत्तर बहुत सरल है। आप जहां रहते हैं वही आपका मुख्य द्वार है। चाहे वह एक कमरे का दरवाजा हो या फ्लैट का एंट्रेंस, उसी को मुख्य द्वार मानकर यह उपाय करें। यानी कि जिस दरवाजे पर आपकी नेम प्लेट लगी हो या जहां से आप घर में प्रवेश करते हैं, आपकी वही आपके लिए मुख्य द्वार है। वहां जल छिड़कना और दीपक जलाना दोनों ही शुभ होते हैं। अब महाराज एक मुख्य बात जो अक्सर माताओं बहनों का रहता है कि क्या पीरियड्स के दौरान महिलाएं मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकती हैं या दीपक जला सकती हैं। तो महाराज देखिए, जल छिड़कना एक सामान्य शुद्धिकरण प्रक्रिया है, इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं मानी जाती है। महिलाएं इस समय भी जल का छिड़काव कर सकती हैं, लेकिन दीपक जलाना और पूजा करना एक धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है, जिसके लिए शारीरिक और मानसिक शुद्धता को महत्व दिया जाता है। इसलिए इस समय दीपक जलाने से बचना चाहिए और पीरियड समाप्त होने के बाद ही नियमित पूजा शुरू करनी चाहिए। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जल छिड़कते समय दिशा का ध्यान रखना चाहिए। आपको जल को अंदर की ओर छिड़कना चाहिए, यानी दरवाजे के बाहर खड़े होकर जल को घर के अंदर की दिशा में छिड़कना चाहिए। अब महाराज हम बात करते हैं घंटी के बारे में। घंटी बजाने का सही तरीका
ताली बजाने का महत्व और कुछ ऐसी गलतियां शामिल हैं जो अनजाने में हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। महाराज, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं या अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो सबसे पहले जो कार्य करते हैं वह है घंटी बजाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घंटी बजाने का असली उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? तो महाराज, ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही घंटी का नाद होता है वैसे ही हमारे मन के विकार शांत होने लगते हैं और ध्यान भगवान की ओर केंद्रित हो जाता है। इसी कारण से मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाना शुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि घंटी को हमेशा प्रेम और श्रद्धा के साथ बजाना चाहिए। कई लोग जोर जोर से या बार बार घंटी बजाते हैं, जो कि सही नहीं है। इससे मन में अशांति पैदा हो सकती है और पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर के पट बंद होने के बाद कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि उस समय देवी देवता विश्राम करते हैं। अगर उस समय घंटी बजाई जाती है तो इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए हमेशा समय का ध्यान रखें और सही समय पर ही घंटी का नाद करें। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर लगभग 11 बजे तक माना गया है। इसके अलावा शाम के समय भी जब पूजा या आरती होती है तब घंटी बजाना शुभ होता है। लेकिन रात को देर से या आधी रात के बाद घंटी बजाने से बचना चाहिए। अब महाराज बात करते हैं ताली बजाने की। आपने देखा होगा कि जब भजन कीर्तन होता है तो लोग ताली बजाते हैं। बहुत से लोग इसे केवल उत्साह दिखाने का तरीका मानते हैं, लेकिन यहाँ भी एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ताली केवल भजन कीर्तन या पूजा के समय ही बजानी चाहिए। बिना कारण या मजाक में ताली बजाना उचित नहीं माना जाता है। हर चीज का एक सही समय और स्थान होता है और उसी के अनुसार उसका उपयोग करना चाहिए। तो महाराज, यदि वीडियो से जुड़ी जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लें।